हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता शर्मा और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आज से शुरू हो रही है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे कंपाउंड एलिमेंट, जो तत्व, यौगिक, उनके मिश्रण, मिक्सचर्स और उनकी जो परिभाषा है, डेफिनेशंस हैं और उनके जो केमिकल कंपाउंड्स है और उन सबको पढ़ के हम आगे की टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। ठीक है, इसमें ही हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज जो शुरू हो रही है, अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है इसके ऊपर, 60% ऑफ का 1395 में। ओके, तो ये आपको लेना ही है। आप ये मत समझिए कि मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे, इसलिए जब हम पढ़ने बैठते हैं, कंटिन्यूसली हम पढ़ रहे, कोई एक चीज़ को हमने आज पढ़ा, वापस रिवीजन किया, फिर पढ़ा, फिर रिवीजन किया, तो हमको ये लगने लगता है वो चीज़ उस टाइम के लिए सेटल हो जाती है हमारे दिमाग में। क्योंकि अभी जब हम पढ़ रहे होते हैं तब कोई प्रेशर नहीं होता है हमारे दिमाग में। तो जब हम उस वक्त पढ़ रहे होते हैं, हमको याद होता है, हमको लगता है हम वहाँ जाके लिख देंगे। पर जैसे हमारे सामने पेपर आता है तो पेपर का जो प्रेशर होता है वो हम हैंडल नहीं कर पाते, और उस वक्त क्या होता है कि हमारे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो जाती। सारे गाने जितने भी फेवरेट है वो सब याद आने लग जाएंगे, पर उस वक्त वो आंसर याद नहीं आएगा। तो वो आंसर याद इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती उसको लिखने की। तो हमें जब लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें वो आंसर अपने आप याद आने लगेंगे। ठीक है, तो हमको वो जो प्रैक्टिस है उसको नहीं छोड़ना है। वो प्रैक्टिस करने के लिए हमको टेस्ट सीरीज लगानी बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो हम नहीं कर पाते। वहाँ पे जो प्रेशर होता है उसकी वजह से हम चीज़ें स्किप करने लगते हैं, लाइंस भूलने लगते हैं। 3 लाइन लिखनी है तो 2 लाइन भूल गए, 1 लाइन याद आ रही है। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, हम कोई सी भी एग्जाम दे तो वो हमारे साथ ना हो, उसको उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, इसके अंदर आपको प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फिलहाल हम मेंस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि मेंस अगर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उससे प्री के हमारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। प्री के लिए भी हम एमसीक्यूज की सीरीज चालू करेंगे। मेंस के लिए फिलहाल हमारा जो पेपर का पैटर्न है 3 मार्क, 5 मार्क और 11 मार्क, उस हिसाब से हम इसके जो पार्ट्स हैं उसको हम कवर करते चल रहे हैं। तो अभी हम केमिस्ट्री कवर करेंगे, फिजिक्स का कवर हो चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी। हमारा जो प्रैक्टिस होता है, आपको खुद को पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कल अगर कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए आज से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे हम। मेंस के आपको टोटल कुछ 100 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको। डेली आपको 30 मिनट का एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। आपको 30 मिनट जब आपके सामने टेस्ट आएगा, आप उस टेस्ट को लगाइए, आंसर्स लिखिए अपने, उसको टाइम लिमिट में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद में आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसके थ्रू आपको मॉडल आंसर समझाए जाएंगे। उन मॉडल आंसर में आप देख सकते हैं आपने कहाँ क्या छोड़ दिया है, कहाँ क्या रह गया है, क्या गलती हुई है, क्या कमी रह गई है, उसको वापस सुधार करके आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं और फिर नोट से वापस उसको रिवाइज कर सकते हैं। याद करने की टेंशन मत लीजिए, याद आपको मैं करवाऊंगी, पर आपको क्या करना है, रिविजन रिविजन आपको करना है। आप और हम जब साथ साथ काम करेंगे तो ही हमारा सक्सेस हो पाएगा। ठीक है, तो जब हम आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं और हम आपको समझाने में पूरा इम्पैक्ट दे रहे हैं तो आपको याद होगा। ठीक है, याद मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, आपको हर एक चीज याद रहेगी। ठीक है, पर रिवाइज आपको करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाओगे तो उससे हमारी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में प्रेशर के टाइम पे हम भूलेंगे नहीं कोई भी चीज। ठीक है, तो आपको याद करवाने का काम मेरा है, बाकी रिवाइज करने का काम आपका है। ठीक है, डेली शाम को आपको 8 बजे 30 से 40 मिनट की क्लास मिलेगी। और बाकी की जो आपको डिटेल्स अगर पूछनी है इस टेस्ट सीरीज के बारे में तो आप इस पे जाइए, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक। अब क्योंकि हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में यही चीजें होंगी। ठीक है, एक सिंगल चीज कंपाउंड, उसका मिक्सचर कंपाउंड हो जाएगा। दो चीजों को उस डेफिनेट तरीके से मिलाएंगे, कंपाउंड बन जाएगा। बहुत सारी चीजें एक साथ मिला देंगे, मिक्सचर बन जाएगा, सिंपल एलिमेंट रहेगा। ठीक है, यही सब चीजें हम पढ़ेंगे, तो उसी के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, मोस्टली पहले केमिस्ट्री का इतना वेटेज नहीं होता था, पर अब जैसे चीजें चेंज हो रही, सिनेरियोस चेंज होते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो इंडिया का जो साइंटिफिक लेवल है जो वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हम अपने खुद के सैटेलाइट्स खुद से बनाने लगे हैं, बाहर भेजने लगे हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस कर रहे हैं। हम ऐसे ऐसे इन्वेंशंस कर रहे हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा रिसेंटली कि एशिया की सबसे पहली फ्लाइंग कार जो है वो इंडिया में बनने जा रही है। ठीक है, बहुत जल्दी हमारे एविएशन मिनिस्टर सिंधिया जी ने उसको अनाउंस कर दिया है। तो जो चीजें वो साइंस से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो साइंस जितनी तरक्की कर रहा है उतना ही साइंस का वेटेज हमारे पेपर में भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको वो चीजें आनी चाहिए, वो आपको मैं याद करवाऊंगी। आपको जब बस अपना फोकस देना है साइंस की, साइंस के पेपर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, आपको
उसके ऊपर बहुत फोकस करना है, क्योंकि 30 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं अब, ठीक है। तो कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? रासायनिक पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग बनते हैं। क्या होता है? पानी, एग्जाम्पल पानी लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे और एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 रहेगा, तो ये मिलके क्या बनेगा? एक कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड कौन सा बनेगा? वाटर, पानी, ठीक है। तो पानी क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक है। वाटर एक कंपाउंड है जो कि किससे मिलके बना है? एक 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, ठीक है। वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए हम आंसर्स लिखेंगे। एक डेफिनेशन लिखी, उसका एक उदाहरण लिखा, ठीक है। जल उसका उदाहरण है। A chemical substance composed of 2 or more elements held together by chemical bonds, water plus water उसका एग्जाम्पल है। आपको इस टेस्ट सीरीज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपको समझाया भी हिंदी इंग्लिश में जाएगा, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि मैं इंग्लिश से हूँ तो मैं ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ या ना करूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाया जाएगा। मैं आपको पूरी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको वहाँ लिखते वक्त कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है? ऐसा रासायनिक पदार्थ जो दो या एक या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना होता है, जैसे हमारा पानी, ठीक है। धातु कर्म, मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? जब हमको कोई मेटल मिलता है, जब जैसे हमको पता होगा कि गोल्ड, जो गोल्ड है वो हमको प्राकृतिक फॉर्म में मिलता है, ठीक है, प्रकृति में मिलता है। पर क्या वो प्राकृतिक उसके ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है? नहीं, वो हमको उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलता है। मिट्टी है, कोयला है, धूल, हर चीज में लदा हुआ मिलता है। फिर हम उसको उसमें से निकालते हैं और फिर हमको हमारा प्योर गोल्ड प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब प्योर गोल्ड, शुद्ध सोना हमको प्राप्त हुआ है, या शुद्ध कोई सा भी धातु है, कोई सा भी मेटल है, वो उसके शुद्ध फॉर्म में एनवायरमेंट में, नेचर में, प्रकृति में नहीं पाया जाता है। वो हमको उसके एक ओर के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो उस ओर से हम अलग अलग वेरियस प्रोसेस करते हैं, उसको तपाते हैं या उसको क्या बोलते हैं केमिकल से ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं और फिर उसका हमको प्योर फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो उसके प्योर फॉर्म को ओर से लेकर के उसको प्योर फॉर्म तक ले जाने की जो प्रोसेस होती है वो मेटलर्जी में आती है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी धातु कर्म, ठीक है। धातु के ऊपर जो हम क्रियाएं करते हैं उसको शुद्ध रूप में लाने के लिए वो धातु कर्म। अयस्कों को धातु के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। जैसा मैंने अभी समझा, बॉक्साइट, बॉक्साइट का और है एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट। अब जब हमको एल्यूमिनियम मिलता है, जो हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कभी भी हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, वो हमको बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है। अब इसके ऊपर हम वेरियस प्रोसेस करते हैं, केमिकल की या टेम्परेचर की, अलग अलग फॉर्म की प्रोसेस करते हैं इसके ऊपर, और फिर वो किस फॉर्म में हमारे पास आता है? एल्यूमिनियम के फॉर्म में हमको मिलता है, ठीक है। तो ये और हो गया, ये क्या होगा? इसका और हो गया, और ये हो गया हमारा मेटल। हर एक मेटल का एक अलग ओर होता है, ठीक है। सारे मेटल एक ही ओर से नहीं मिलते हैं, हर एक मेटल अलग अलग ओर से मिलते हैं। ओर को ही हम अयस्क बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा धातु है, इस अयस्क में से, बॉक्साइट अयस्क में से धातु हमारा एल्यूमिनियम निकला है, ठीक है। तो इसको इसमें से निकालने की जो प्रक्रिया होगी, इसको निकालने का निष्कर्षण या परिष्करण में सम्मिलित जो प्रक्रिया होगी वो क्या होती है? मेटलर्जी या धातु कर्म कहते हैं उसको, ठीक है। प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर अट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स। उनके ओर से मेटल को निकालने की, जो एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। एग्जांपल, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, ठीक है। फेरस से आयरन निकालते हैं, ठीक है। ऐसी अलग अलग ओर्स का अलग अलग मेटल का होता है, ठीक है। रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग भी एक प्रोसेस है, मेटल से रिलेटेड है, ठीक है। सल्फाइड अयस्कों को उच्च ताप पर धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित करने की विधि। अब क्या हुआ, सपोज हमारे पास में कोई ओर है, वो किस फॉर्म में है? सल्फाइड के ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, सल्फाइड के फॉर्म में। अगर सल्फाइड के फॉर्म में हमारे पास में कोई अयस्क है तो हम क्या करेंगे? उसको उच्च ताप देंगे, जो ताप होगा बहुत भयंकर हाई टेम्परेचर इसको देंगे, तो उससे क्या होगा? इससे सल्फाइड अलग हो जाएगा, इससे सल्फाइड टूट के अलग हो जाएगा। जैसे ही सल्फाइड टूट के अलग होगा, हमको हमारा जो चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए हमको, हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। धातु के ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है।
Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, लोह का ऑक्साइड है ये, ठीक है, लोह ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ये आयरन का ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, फेरस ऑक्साइड इसको हम जनरल भाषा में बोलते हैं। तो जो हमारा अगर ये सल्फाइड के साथ में मिला हुआ है, इसके साथ में सल्फाइड है अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे, हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, फिर क्या होगा, इसका ये जो सल्फाइड है यहाँ से इसके कट के अलग हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, लोह का ऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सल्फाइड अयस्क को उच्च ताप पर धातु ऑक्साइड में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाती है, रोस्टिंग या भर्जन, ठीक है। जिंक सल्फाइड का जिंक ऑक्साइड में परिवर्तन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आयरन का, आयरन की जगह जिंक ले लो, ठीक है। जो जिंक सल्फाइड है इसको हम हैवी टेम्परेचर पे अगर गर्म करेंगे तो ये क्या दे देगा हमको, जिंक का ऑक्साइड दे देगा, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड और टू हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू ऑक्साइड, ठीक है। तो कोई भी हमने ये जो, ठीक है, जिंक का जो सल्फाइड लिया है हमने, इसको हमने एयर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे इसको हमने गर्म किया, तो ये हमको क्या मिला, जिंक का ऑक्साइड मिला, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रोस्टिंग की प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। सफिशिएंट आंसर है हमारा 3 मार्क के हिसाब से, ठीक है। अब 5 मार्क का आंसर है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5 तत्वों का वर्णन व उनके उपयोग बताएं। एक्सप्लेन एनी 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ विद देयर यूजेस। अब जैसा कि हमको पता है अर्थ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है, ठीक है। हमको मोस्टली जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स अर्थ में फ्रीली पाए जाते हैं, कुछ ऐसी पोजीशन में पाते हैं जो फ्री नहीं मूव कर सकते हैं, जो रिएक्शन कर जाते हैं या कुछ एक्सप्लोजिव कर सकते हैं, वो हमको किसी अलग फॉर्म में मिलते हैं। पर जितने भी मिलते हैं मोस्टली हमको सारे के सारे एलिमेंट जो तत्व होते हैं वो अर्थ से ही मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी तत्व है वो अर्थ से मिल रहे हैं, तो हमको कुछ 5 तत्वों के बारे में बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 5 या 6 तत्वों को बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में अगर कोई तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है। वो कितना पाया जाता है, 46 से 47% के अप्रोक्स मिलता है अर्थ पे, 46.6%, ठीक है। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है आग जलाने में, सांस लेने में। अब ऑक्सीजन की यूजेस हमको पता ही है, हम सांस लेते हैं, जो प्लांट है वो एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जानवर सांस लेने में यूज करते हैं। अगर हम कहीं पे आग लगा रहे हैं तो अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग बिल्कुल नहीं जलेगी। आग कब कब जल पाती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जल पाती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, हमको पता है ऑक्सीजन फ्यूल की तरह भी यूज होता है। सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, आग जलाने में और सांस लेने में उपयुक्त है। इनके और भी एग्जाम्पल्स आप खुद से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 8 से 8.13% हमको मिलता है, अर्थ में ही मिलता है, ठीक है। अर्थ में ओपन एरिया में हमको मिलता है ये एल्यूमिनियम। इसका यूज क्या होता है, बर्तन बनाने में, वायुयान, सेफ्टी सूट। आपको पता होगा जो बॉम्ब डिटेक्ट करते हैं जो लोग, वो लोग जो सूट पहनते हैं वो एल्यूमिनियम का होता है, उससे उनकी सेफ्टी होती है, ठीक है। तो उसको सेफ्टी सूट बोलते हैं हम। वो काय का बनता है, एल्यूमिनियम का बनता है। जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके जो पार्ट्स बनते हैं वो एल्यूमिनियम के बनते हैं। एल्यूमिनियम के इसलिए बनते हैं क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है जल्दी, और ये बहुत हल्का होता है। तो ये जितना हल्का होता है उतना हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए जो सूट होते हैं, सेफ्टी सूट्स, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके पार्ट्स, ये सारी चीजें एल्यूमिनियम से बनती है। पहले के टाइम पे बर्तन भी बना करते थे जो हम यूज करते थे, अब तो हम स्टील के बर्तन यूज करते हैं, पर पहले हम एल्यूमिनियम के बर्तन भी यूज किया करते थे। अभी भी जो कुकर आपके यहाँ होंगे वो एल्यूमिनियम का होगा, जो आपको पता होगा, ठीक है। लोहा, लोहा 5% मिलता है हमारे अर्थ पे, पृथ्वी पर, ठीक है। इसका यूज क्या क्या होता है, लोहे का यूज तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। जो रेल बनती है, रेल की पटरियां बनती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनते हैं, बड़े बड़े मेटल्स, बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, गाड़ी होती है, कुछ भी चीज ले लो आप, पूरी तरीके से आप लोहे से घिरे हुए, घर बनाने में यूज होता है, बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में, हर चीज में लोहा यूज होता है, ठीक है। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर ये कितना पाया जाता है, 5%, ठीक है। हमें ये चीजें याद रखना जरूरी है। ऐसे तो टोटल 10 कंपोनेंट है, 10 तत्व है जो फ्रीली पाए जाते हैं अर्थ में, और उनका पूरा 100% होता है। पर क्योंकि उसने हमसे पूछा है 5 मार्क्स में, तो हम 5 से 6 तत्व बताएंगे, ठीक है। उतने सफिशिएंट होंगे हमारे लिए। इनके परसेंटेज याद रखना जरूरी है। और सबसे अगर पूछता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ में।
कैल्शियम 3.6% पाया जाता है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या काम करता है, कैल्शियम से बहुत सारी चीजें बनती है। सीमेंट जो है कैल्शियम के एक फॉर्म को चेंज करके सीमेंट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। जो सीमेंट बनती है उसको एक अलग ही फॉर्म में यूज किया जाता है, उसके अंदर कैल्शियम को। हमारी बोन्स जो हमारे नकली दांत बनते हैं उसके अंदर कैल्शियम का यूज किया जाता है। बहुत सारे सिरेमिक्स बनते हैं उनके अंदर कैल्शियम का यूज किया जाता है। बहुत सारी चीजें जिनमें कैल्शियम का यूज किया जाता है। कुछ एग्जांपल मैं बताती हूँ। कैल्शियम कार्बाइड जो है वो प्लास्टिक बनाने में काम आता है। कैल्शियम के अंदर कार्बाइड का मिक्सचर किया जाता है और फिर उससे क्या बनाया जाता है, प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक हम दिन रात यूज करते हैं, आपको पता है, प्लास्टिक फ्री भी करना है हमको। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हमको सीमेंट बनाने में यूज होता है। कैल्शियम के अंदर कार्बोनेट मिक्स किया जाता है और फिर हम सीमेंट बनाते हैं। सीमेंट से आपको पता है बहुत सारी चीजें बनती है, पुल है, घर है, रोड है, बहुत सारी चीजें बनती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट में यूज होता है, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना यूज होता है, कितना है अर्थ में, 27.72%। सिलिकॉन 27.72% हमारे अर्थ में मिलता है, ठीक है। सिलिकॉन से बहुत सारी चीजें होती है। टेक्सटाइल में भी सिलिकॉन यूज किया जाता है। बहुत सारी चीजें, इक्विपमेंट्स है जो सिलिकॉन के बनते हैं। ग्लव्स बनते हैं, बहुत सारी जो ट्रे होती हैं, जो चॉकलेट वगैरह हम जमाते हैं तो जो ट्रे होती है वो सिलिकॉन की बनती है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। इससे बहुत सारे केसेस भी बनते हैं चीजों को रखने के लिए, सॉफ्ट तरीके से रखने के लिए। तो बहुत सारी चीजें बनती है सिलिकॉन से। सोलर पैनल बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर चिप बनती है सिलिकॉन की, जो आईसी चिप बोलते हैं जिसको हम, वो आईसी चिप इसी से बनती है। ट्रांजिस्टर जो है हमने फिजिक्स में पढ़ा था, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बनते हैं। तो ये सारी चीजें सिलिकॉन से बनती है, ठीक है। हाइड्रोजन 0.14% होता है हाइड्रोजन। ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है। जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च करने में हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन वैसे तो एक गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन यूजुअली हमको गैसियस फॉर्म में मिलता है, पर हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में हम इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में जब हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, रॉकेट को एनर्जी देता है और उससे वो बहुत ऊपर जाता है। हाइड्रोजन ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, ठीक है। सारे फ्यूल्स में कंपेयर किया जाए तो ये बहुत हल्का होता है और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज करता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा फ्यूल है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो सबसे ज्यादा एनर्जी में, सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि हम रॉकेट्स में हाइड्रोजन या हीलियम को यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में फ्यूल बनाने में, ठीक है। और काय में, वेल्डिंग में यूज करते हैं, धातुओं को निकालने में यूज करते हैं, ठीक है। धातुओं का एक मेटलर्जी, धातु कर्म होता है हाइड्रोल्यूकेशन, ठीक है। उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं धातुओं को निकालने के लिए, ठीक है। 11 मार्क्स। धातु और धातु एवं मिश्र धातु का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अलॉयज विथ एग्जांपल। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है। मिक्स अलॉयज क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मिक्स अलॉयज क्या होते हैं, ठीक है। ये हमको पढ़ना है। धातु, धातु क्या होते हैं, जैसे ये हमको पता है कि कॉपर एक धातु है। वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा सुचालक है। तो जो धातु होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज होते हैं या चालक होते हैं, वो बहुत ही फ्री मात्रा में पाए जाते हैं। जिसमें जितने ज्यादा चालक होंगे, चार्जेस होंगे, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों, क्योंकि वो उतनी ही मात्रा में जल्दी से इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होगी उतना अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो कॉपर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे धातु में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। धातु क्या होते हैं, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करे, धातु कहलाते हैं। सामान्यतः चमकदार तथा तन्य होती है। धातु क्या होते हैं, मोस्टली धातु के ऊपर एक हम बोलते हैं मेटेलिक फिनिश, है ना, मेटेलिक चमक होती है, मेटेलिक लश्चर होता है ना। मेटल्स के ऊपर हमेशा चमक होती है, मेटल्स चमकते बहुत अच्छे हैं। और जो अपना इलेक्ट्रॉन, कॉपर है, ठीक है, कॉपर ने क्या करा, अपना एक नेगेटिव आयन दे दिया, ठीक है। अब इसने क्या करा, अपने पास में एक पॉजिटिविटी गेन कर ली। तो ये क्या हो गया, ऋणायन दिया और धनायन इसके अंदर अपने आप में पॉजिटिविटी रख ली। तो ये क्या है, ये एक अच्छा मेटल है, ठीक है। ये पूर्ण मेटल है, धातु है। और ये क्या होता है, चमकदार भी होता है। हमने देखा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सारी चीजें चमकती है, ठीक है। गुण, इसके गुण, विद्युत का सुचालक होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं सबसे बेस्ट उनके अंदर कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है,
ठीक है। ये जितने भी होते हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा कंडक्शन होता है, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। साधारण अवस्था में ठोस होते हैं। आपने जितने भी मेटल्स देखे हैं वो सब ठोस अवस्था में ही होते हैं, कोई से भी गैस या लिक्विड के फॉर्म में नहीं होते, मरकुरी को छोड़ के, ठीक है। इसके कुछ अपवाद है, पारा मर्क्यूरी होता है, गैलियम और सीजियम, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। मर्क्यूरी आपने देखा होगा थर्मोमीटर में यूज किया करते हैं, पुराने जो थर्मोमीटर होते थे इसमें येलो शाइनी सा एक वो होता है, उसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, वो एक इसका एक्सेप्शन है। ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करते हैं और धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अभी हमने पढ़ा आयरन अगर खुली जगह में रख दिया जाए तो उसके ऊपर क्या होगा, जंग लगने लगेगा, ठीक है। जंग लगने लगेगा तो वो क्या हुआ, उसने अपना एक ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। कॉपर को हवा में छोड़ देंगे तो हरा पड़ने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में अपनी ऑक्साइड्स बनाने लगते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के रिएक्ट करके अपनी ऑक्साइड बनाने लगते हैं। तो जब ये ऑक्साइड बनाने लगते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये एक अच्छा मेटल है, ठीक है। धातुओं के अन्य गुण, तन्यता, लचीनापन, धात्विक चमक, कठोरता, ध्वनि। अब जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही इलास्टिक होते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को आप किसी भी तरीके से मोड़ सकते हो, किसी भी शेप में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उनको हम गर्म करके अच्छे से पीटते हैं तो अलग शेप फॉर्म कर लेते हैं, तो इससे वो टूटते नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि ये इलास्टिक होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तन्यता मतलब डक्टाइल, लचीलापन इलास्टिक, धात्विक चमक मतलब मेटेलिक शाइन, और कठोरता मतलब हार्डनेस भी होती है, ठीक है। और ध्वनिक सोनिक, ठीक है। ध्वनिक मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं हम यूजुअली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम यूजुअली मेटल्स का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स में से आवाज जल्दी से पास होती है और अच्छी तरीके से वेव्स उसके अंदर पास होती है, तो बेटर तरीके से वेव्स का प्रोपोगेशन होता है। जो वेव्स होती है, तरंग होती है, बहुत अच्छी तरीके से उसके अंदर पास होती है। तो इसलिए हम यूजुअली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मेटल्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमको पता है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। अधातु, अधातु क्या, जो धातु नहीं है वो अधातु है। धातु क्या करती है, अच्छी सुचालक होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की सुचालक होती है, अच्छी कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रॉन्स दे देती है जल्दी से, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्साइड्स बनाती है, ठीक है। तो ये सारे काम जो करती है धातु, और जो ये सारे काम नहीं करती वो अधातु हो गई, ठीक है। तो जो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज ये कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मेटल्स क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कॉपर एक नेगेटिव आयन देगा और ये पॉजिटिविटी गेन कर लेगा। पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस आयन को ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। वो क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, ग्राहक होते हैं, ठीक है। जो अधातु होती है वो ग्राहक होती है, और जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दानी होते हैं, वो देते हैं, ठीक है। वो दाता होते हैं, डोनर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर मेटल है तो वो क्या करेगा, एक माइनस आयन दे देगा, और अगर नॉन मेटल होगा तो वो एक माइनस आयन ले लेगा, ठीक है। ऋण आयन बनाते हैं, ऋण मतलब माइनस। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण संख्या धातु की संयोजकता पर निर्भर करती है। अब संयोजकता क्या होता है कि ये धातु एक्सेप्ट करेगा नहीं, ठीक है। ये क्या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा नहीं, हमको क्या करना पड़ता है, 2 या 3 मिक्सचर को मिलाना पड़ता है। जैसे हम लोहे के अंदर कोबाल्ट मिलाते हैं तब क्या बनता है, जस्ता बनता है, ठीक है। स्टील बनता है, स्टील बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसमें मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो जब अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर आयंस नहीं लेगा। तो अब इसके अंदर हमको क्या करना है कि इसकी संयोजकता बढ़ानी, मतलब इसका मिक्सचर, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी। तो हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, हम इसके अंदर कुछ मिक्स करके, ठीक है, डोपिंग करके या मिक्स करके हम इसकी बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत देने लगेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, पर कुछ कुछ फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी देने लगेंगे, कुछ कुछ फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या अधातु हो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ मेटल मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक है, सेमी मटेरियल हो जाएगा। वो क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी देने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा। तो धातु की संयोजकता पर भी निर्भर करता है, मतलब धातु उसके अंदर कौन सा मिलाया है हमने, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। और ये नॉर्मली ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जो अधातु होते हैं
वो किसी भी फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, किसी भी फॉर्म में पाए जाते हैं यूजुअली, ठीक है। इनके गुण, अधातु कमरे के सामान्य ताप पर द्रव, ठोस तीनों अवस्था में पाया जाता है, द्रव, ठोस और गैस, ठीक है। जब अधातु जो है कमरे के टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर जिसको हम 30 डिग्री समथिंग बोलते हैं, 30-35 डिग्री टेम्परेचर, 25 से 35 के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। इस टेम्परेचर के बीच में जो अधातु होते हैं वो किसी भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं, ठीक है। या तो गैस हो सकते हैं, या लिक्विड हो सकते हैं, या सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। अधातु बिजली की कुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, परंतु इन्हें अशुद्धियां मिलाकर सुचालक बनाया जाता है। अभी मैंने बताया डोपिंग करके, ठीक है। कोई भी अगर मेटल लिया हमने, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, ठीक है। उसमें जो है ऋण आयन जो है वो फ्रीली नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो जब वो मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर कोई ऐसा मेटल मिलाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने लगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देने लगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये छोड़ने लगेगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो हमको किसी भी अधातु के अंदर धातु का मिश्रण मिलाना पड़ेगा, उसको डोपिंग बोलते हैं हम। उसको मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, वो सुचालक बनने लगेगा, ठीक है। अपवाद, इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है पर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चार्जेस फ्लो हो जाते हैं। घनत्व, इसका घनत्व जो होता है सामान्यतः हल्का होता है। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, यूजुअली देखा जाए तो लोहे को आपने देखा होगा बहुत भारी होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो काफी हल्के होते हैं मेटल्स की कंपैरिजन में, तो ये बहुत हल्के होते हैं। अधातु सामान्यतः मुलायम होती है, इसका अपवाद हीरा। जो अधातु है, अधातु क्या होती है, कार्बन, ठीक है। कार्बन क्या होगी, बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है, इजिली हवाई होती है तो कहीं पे भी मिल जाती है, ठीक है। या कार्बन जो राख होती है वो भी कार्बन का ही फॉर्म होता है, तो उसको आप देखोगे उसमें कोई हार्डनेस नहीं होती, बहुत सॉफ्ट होती है वो। पर हीरा एक उसका एग्जाम्पल है। यूजुअली सारी अधातु सॉफ्ट होती है, पर एक अलग से एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि उसका डायमंड है। डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत हार्ड होता है। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल देखा जाए तो डायमंड ही होता है। उदाहरण हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। आपको पता ही है हाइड्रोजन लिक्विड में भी मिलता है, ऑक्सीजन भी लिक्विड में मिलता है, गैसेस में भी मिलता है, ठीक है। सॉलिड में यूजुअली नहीं मिलता है, पर कार्बन सॉलिड में मिलता है। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, और इनके अंदर कुछ अपवाद भी हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होता है कि दो धातु के मिलने से जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, मिश्र धातु होता है। जब मैंने आयरन के अंदर कोबाल्ट मिक्स किया तो उससे क्या बना, स्टेनलेस स्टील बना, ठीक है। जब स्टेनलेस स्टील बना तो उससे क्या हुआ, वो एक मिश्र धातु बन गया, ठीक है। दो धातु मिलाए और एक तीसरा धातु बनाया, मिश्रित धातु। हम स्टेनलेस स्टील क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील आयरन के साथ ऑक्साइड नहीं बनाता है, आयरन के साथ इसका ऑक्साइड नहीं बनता है। पर वेरेस जो आयरन है वो क्या करेगा, ऑक्साइड बनाता है, इसमें जंग लगने लगता है, ठीक है। और काला काला या लाल लाल ये क्या बोलते हैं, एक डाई देने लगता है, ठीक है। तो इसलिए हम आयरन की चीजें ज्यादा यूज ना करते हुए क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील की चीजें ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या आयरन का एक अलॉय बनाया, ये मिक्स मेटल बनाया जिसको हम यूज करते हैं और कहते हैं स्टेनलेस स्टील। मिश्र धातु प्राय अधिक कठोर होती है, मिश्र धातु जंगरोधी होती है। अभी मैंने बताया कि आयरन के, ये ऑक्सीजन के साथ में अपना ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बनाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जंग नहीं लगेगा। तांबा भी हरा नहीं होगा, ठीक है, जो कॉपर यूज करते हैं वो हरा नहीं पड़ेगा। आयरन जो है उसमें लाल लाल जंग नहीं बनने लगेगा। ऑक्सीजन के साथ में इनका ऑक्साइड नहीं बनेगा, ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड नहीं बनेगा तो ये क्या होंगे, जंग नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, जंग नहीं लगेगा। और ये जब दो मेटल को मिला है, एक मेटल बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, बहुत ही कठोर होता है, हार्ड होता है बहुत, तो अगर उसके अंदर हमने दूसरा मेटल मिला दिया तो उसकी भी क्वालिटीज उसमें आ जाएगी, ठीक है। वन के अंदर हमने वन वापस ऐड कर दिया तो अब इसकी जो पावर है वो 2 हो गई, ठीक है। इसकी भी स्ट्रेंथ इसको मिल गई, इसकी भी स्ट्रेंथ इसको मिल गई, तो ये क्या हो गई, डबल स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। तो धातुओं से ज्यादा हार्ड होते हैं, इनका गलनांक धातुओं की तुलना में कम होता है। अब जो आयरन है, अगर आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मान लो सपोज 100 डिग्री है,
ठीक है। अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री, तो जो स्टेनलेस स्टील होगा इसका 150 होगा, मतलब जो आयरन है उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ आयरन यूज नहीं किया, इसके अंदर हमने कोबाल्ट भी यूज किया है। जब कोबाल्ट भी यूज करेंगे हम, तो कोबाल्ट का भी मेल्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा। तो आयरन और कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट जब मिल जाएगा, जब मिलने से इनकी ताकत बढ़ सकती है, तो मिलने से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी तो बढ़ सकता है। ठीक है, तो गलनांक इसका ज्यादा होगा। इसका उदाहरण तांबा 70%, जस्ता 30%। अगर तांबे के अंदर तांबा यूज करें हम 70% कॉपर, ठीक है, उसमें जस्ता यूज करें हम 30%, तो क्या मिलेगा हमको? पीतल। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है अलॉय का। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि हमको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लिखना, जब हम पढ़ने लगते हैं तो हम अपना लिखना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो लिखना जैसे ही छोड़ते हैं ना, तो हमारे हाथ बंद जाते हैं, हम आंसर नहीं लिख पाते, स्पीड नहीं आ पाती। वो स्पीड कैसे आएगी हमको? जब टेस्ट सीरीज हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक टाइम फिक्स है, टाइम चल रहा है, इस टाइम में ही हमको ये आंसर कंप्लीट करना है और इतनी वर्ड लिमिट में कंप्लीट करना है, और उस वक्त वो चीज याद भी आनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन बनता है प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस करते हैं हम टेस्ट सीरीज लगा के जब, तो ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है हमारी जब हम एग्जाम लिखते हैं, वरना हम जल्दी नहीं लिख पाते हैं। हम बहुत, हमारी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है, हमारी हैंड राइटिंग बिगड़ने लगती है, क्योंकि हम बहुत टाइम का गैप दे चुके होते हैं जब हम पढ़ने लगते हैं। तो उस गैप की वजह से हमारी हैंड राइटिंग बिगड़ती है, हमारी स्पीड कम होती है, हमें चीजें याद नहीं आती है। ठीक है, तो वो टाइम को कवर करना है, उस हैंड राइटिंग को सुधार के रखना है हमको, और उतना प्रेशर हमको बना के रखना है अपने ऊपर, ताकि हम जब उस टाइम लिमिट में हम जब एग्जाम दें, तब हम हमारे आंसर्स को कंप्लीट कर सके। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी होता है। प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, याद करने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से ही होगा। ठीक है, थैंक यू।